रहस्य चैप्टर 9 सीक्रेट, आपके लिए रहस्य। चारों ओर यहाँ तक कि हमारे शरीर को देखने पर हमें जो भी नज़र आता है वह आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। बॉब प्रॉक्टर, इस एक बारे में एक पल को सोचे, अपने हाथ की तरफ देखे। यह ठोस दिखता है लेकिन यह ठोस नहीं है। यह ठोस दिखता है और अगर आप इसे किसी अच्छे माइक्रोस्कोप से नीचे देखेंगे तो आपको ऊर्जा की बहुत सारी तरंगे दिखेंगी। जॉन आसाराफ कहते हैं हर चीज़ एक ही पदार्थ से बनी है, चाहे वो आपका हाथ हो, समुद्र हो या सितारा हो। डॉक्टर वेन का कहना है हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। आइए मैं यह बात समझने में आपकी थोड़ी मदद करता हूँ। पहले तो ब्रह्मांड है, फिर हमारी आकाशगंगा, फिर हमारा ग्रह और फिर इंसान है। लोगों के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिकाएं हैं, फिर अणु है और फिर परमाणु और फिर ऊर्जा है। हालांकि हमें बहुत से स्तरों के बारे में सोचना है, लेकिन मूलतः ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा है, एनर्जी है। रहस्य खोजने के बाद मैं यह जानना चाहती थी कि क्या इस ज्ञान को विज्ञान और भौतिकी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। मैंने जो पाया वह बेहद आश्चर्यजनक था। क्वांटम फिजिक्स और नए विज्ञान की खोज रहस्य के पूर्ण सामंजस्य में है। ये खोजें इतिहास के सभी महान शिक्षकों व उपदेशकों के संदेशों के सामंजस्य में भी है। इस दुनिया में इस वक्त ज़िंदगी बिताना बहुत रोमांचक अनुभव है। मैंने स्कूल में कभी विज्ञान या भौतिकी नहीं पढ़ी, लेकिन जब मैंने क्वांटम फिजिक्स की जटिल पुस्तकें पढ़ी तो मैं उन्हें पूरी तरह समझ पाई, क्योंकि मैं उन्हें समझना चाहती थी। क्वांटम फिजिक्स के अध्ययन ने गहराई में जाकर ऊर्जा के स्तर पर रहस्य को समझने में मेरी मदद की। जब लोग रहस्य के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों में पूर्ण समानता देखते हैं तो इससे वे कई विश्वासों को दृढ़ हो जाता है। आइए मैं बताती हूँ कि आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर कैसे हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो सारी ऊर्जा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। ऊर्जा होने के कारण आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं, यानी वाइब्रेशन करते हैं, और आपकी फ्रीक्वेंसी तय करने वाली चीज़ यह होती है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। जब जो चीज़ आप चाहते हैं वे भी ऊर्जा से बनी है और कंपन कर रही है। ब्रह्मांड की हर चीज़ ऊर्जा है। यहाँ पर वह तत्व प्रकट होता है जब आप अपनी मन चीज़ के बारे में सोचते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं तो कुछ होता है। आप उस चीज़ की ऊर्जा को उस फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने का कारण देते हैं और इस तरह आप उसे खुद तक ले आते हैं। जब आप अपनी मनचाहे चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस चीज़ के परमाणुओं के कंपन को बदल रहे हैं और उसे अपनी ओर बुला रहे हैं। अब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर इसलिए हैं क्योंकि आपको अपने विचारों द्वारा अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिली है, जिस वजह से आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर उसके कंपन को बदल देते हैं, जिससे वह चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आती है। जब आप अपनी मनचाही अच्छी चीज़ के बारे में सोचते और महसूस करते हैं तो आप तत्काल उनकी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। इस कारण उन चीज़ों की ऊर्जा आपकी ओर कंपन करने लगती है और वे चीज़ें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप अपनी मनचाही चीज़ में विद्युत ऊर्जा भर देते हैं। इंसान अपनी खुद की चुंबकीय ऊर्जा का प्रबंधन करता है। कोई बाहरी व्यक्ति उसके लिए सोच नहीं सकता या महसूस नहीं कर सकता। हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी फ्रीक्वेंसी तय करती हैं। 100 साल पहले जब इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें नहीं हुई थी, तब भी चार्ल्स हानेल जानते थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ब्रह्मांडीय मस्तिष्क सिर्फ ज्ञान नहीं है, लेकिन यह उपादान सब्सटेंस है, और यह उपादान वह आकर्षण शक्ति है जो आकर्षण के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनों को करीब लाती है, जिससे वे परमाणु बनाते हैं, और इसी नियम द्वारा परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु
भौतिक आकार लेते हैं और इस तरह हम पाते हैं कि यह नियम हर प्रकटीकरण के पीछे की रचनात्मक शक्ति है, सिर्फ परमाणु की ही नहीं बल्कि संसार की, ब्रह्मांड की, हर चीज़ की जिसकी मूर्त कल्पना की जा सकती है। यह चार्ल्स हानेल का कहना है। बॉब प्रॉक्टर, आप चाहे जिस शहर में रहते हो, मुझे यकीन है कि आपके शरीर में इतनी संभावित शक्ति है कि आप लगभग 1 सप्ताह तक अपने पूरे शहर में रोशनी कर सकते हैं। चार्ल्स हानेल का कहना है, इस शक्ति के प्रति जागरूक बनना बिजली का तार बनना है। ब्रह्मांड बिजली का तार है। इसमें हर व्यक्ति के जीवन की हर स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। जब व्यक्ति का मस्तिष्क ब्रह्मांडीय मस्तिष्क को स्पर्श करता है तो इसे उसकी सारी शक्ति मिल जाती है। जेम्स रे, ज़्यादातर लोग इस भौतिक शरीर से खुद को परिभाषित करते हैं, लेकिन आप भौतिक शरीर नहीं हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऊर्जा क्षेत्र हैं। हम ऊर्जा के बारे में यह जानते हैं। आप एक क्वांटम फिजिक्स के पास जाकर पूछते हैं, यह दुनिया का किस चीज़ से बनी है? वह जवाब देगा, ऊर्जा से। ऊर्जा का वर्णन करें। ठीक है, इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह हमेशा थी, हमेशा रही है। हर चीज़ जो विद्यमान थी हमेशा विद्यमान होती है। यह आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलती रहती है। आप किसी धर्मशास्त्री के पास जाकर सवाल पूछते हैं, ब्रह्मांड किसने बनाया? वह जवाब देगा, ईश्वर ने। ठीक है, ईश्वर का वर्णन करें। वह कहेगा, हमेशा था और हमेशा रहेगा, कभी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। जो हमेशा था हमेशा रहेगा, आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलता रहेगा। देखा, वर्णन वही है, बस शब्दावली अलग है। तो अगर आप यह सोचते हैं कि आप सिर्फ मांस के टुकड़े हैं जो गोल गोल घूम रहे किसी, दोबारा सोच ले। आप आध्यात्मिक इंसान हैं। आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं जो एक बृहद ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत है। यह सब आपको आध्यात्मिक कैसे बनाता है? इस सवाल के जवाब को मैं रहस्य के सबक का बहुत शानदार हिस्सा मानती हूँ। आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा बस आकार बदलती है और इसका मतलब है आपका सच्चा सार, आपकी सच्ची ऊर्जा हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। आप कभी अस्तित्व के बाहर नहीं हो सकते। गहरे स्तर पर आप भी यह बात मानते हैं कि आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं। आपने अपने जीवन में जो भी देखा और अनुभव किया है, क्या उसके बावजूद आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आप इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते क्योंकि यह असंभव है। आप सशक्त ऊर्जा हैं। एक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क। डॉक्टर जॉन हेजलिन, क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कॉस्मोलॉजी इसकी पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड मूलतः विचार से उत्पन्न होता है और हमारे चारों ओर की यह सारी सामग्री बस विचारों द्वारा प्रकटीकरण है। अंततः हम ब्रह्मांड के स्रोत हैं और जब हम अनुभव द्वारा इस शक्ति को प्रत्यक्ष रूप में समझ लेते हैं तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी मन चाहे शक्ति को पाना शुरू कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की रचना कर ले, अपनी चेतना के क्षेत्र के भीतर से कोई भी चीज़ रच लें, क्योंकि आपकी चेतना अंततः उस ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। आप उस शक्ति का नकारात्मक प्रयोग करते हैं या सकारात्मक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम सेहत के संदर्भ में किस तरह के माहौल को उत्पन्न करते हैं। हम न सिर्फ अपनी खुद की तकदीर बनाते हैं बल्कि अंततः ब्रह्मांडीय तकदीर भी बनाते हैं। हम ब्रह्मांड के निर्माता हैं, इसलिए मानवीय क्षमता की दरअसल कोई सीमा नहीं है। जिस हद तक हम इन गहरे अंतर संबंधों को पहचानते और इस्तेमाल करते हैं, उसी हद तक हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और इसका संबंध अंततः हमारे विचार के स्तर से होता है। कुछ महानतम उपदेशकों और अवतारों ने ब्रह्मांड का वर्णन डॉक्टर हेजलिन की तरह ही किया है और कहा है कि हर मौजूद चीज़ ब्रह्मांडीय मस्तिष्क का अंश है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सर्वव्यापक मस्तिष्क न हो। यह हर चीज़ में व्याप्त है। सर्वव्यापक मस्तिष्क संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रज्ञा
और संपूर्ण आदर्श है और यह हर चीज़ है, एक ही समय में हर जगह है। अगर हर चीज़ सर्वव्यापक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क है और यह मस्तिष्क हर जगह विद्यमान है, तो यह आप में भी है। मैं अब यह समझने में आपकी मदद करती हूँ कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हर संभावना पहले से ही मौजूद है। सारा ज्ञान, भविष्य की सारी खोज और आविष्कार संभावनाओं के रूप में ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में मौजूद है और ब्रह्मांडीय मस्तिष्क द्वारा बाहर निकले जाने का इंतजार कर रही है। इतिहास की हर रचना और आविष्कार भी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से निकला है, चाहे वह व्यक्ति यह बात जानता हो या न जानता हो। आप इससे अपनी मनचाहे चीज़ें कैसे पा सकते हैं? आप अपनी जागरूकता और अद्भुत कल्पना शक्ति के प्रयोग से ऐसा कर सकते हैं। अपने चारों तरफ उन आवश्यकताओं को देखें जो पूरी होने का इंतजार कर रही है। कल्पना करें कि क्या किसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास महान आविष्कार हैं। आवश्यकताओं की तलाश करें और फिर कल्पना करें और उनकी पूर्ति के बारे में सोचकर उसे साकार कर लें। आपको खोज या आविष्कार ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी है। सर्वव्यापक मस्तिष्क में वह संभावना पहले से ही मौजूद है। आपको तो बस अपने मस्तिष्क को अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना है और रखना है और वह आवश्यकता पूरी करने की कल्पना करनी है। अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो आप उसे साकार कर लेते हैं। जब आप मांगते हैं, महसूस करते हैं और यकीन करते हैं तो आपको मिल जाएगा। विचारों की असीमित आपूर्ति इंतजार कर रही है और आप उनका दोहन करें, उन्हें साकार करें। हर चीज़ आपकी चेतना में मौजूद है। चार्ल्स फिलामोर कहते हैं, दैवीय मस्तिष्क एकमात्र सच्चाई है। जॉन आसाराफ, हम सभी जुड़े हैं, हम सब इसे देख नहीं पाते हैं। बाहर वहाँ और अंदर यहाँ कोई भेद नहीं है। ब्रह्मांड में हर चीज़ जुड़ी है। यह एक बृहद ऊर्जा क्षेत्र है। आप जिस तरीके से भी इसकी ओर देखें, परिणाम वही है। हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हैं और हम सब एक ऊर्जा क्षेत्र, एक विराट मस्तिष्क, एक चेतना या रचनात्मक स्रोत का हिस्सा है। आप इसे चाहे जिस नाम से पुकारें, हम सब एक हैं। सबके एक होने के संदर्भ में अगर आप आकर्षण के नियम के बारे में सोचेंगे तो आप इसकी पूर्णता को देख पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि किसी दूसरे के बारे में आपके नकारात्मक विचार लौटकर आपको ही नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। हम एक हैं। आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक कि आप उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को भेजकर उस नुकसान को अस्तित्व में न लाएं। आपको चुनाव ही स्वतंत्र इच्छा दी गई है, लेकिन जब आप नकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप खुद को एकल और समग्र अच्छाई से अलग कर लेते हैं। किसी भी नकारात्मक भाव पर गौर करें। उनमें से हर एक का आधार डर है। वे अलगाव के विचारों और खुद को दूसरों से अलग देखने के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रतिस्पर्धा अलगाव का उदाहरण है। पहली बात तो यह है कि जब आपके मन में प्रतिस्पर्धा के विचार आते हैं तो उनका कारण अभाव की मानसिकता है। जैसे आपके हिसाब से आपूर्ति सीमित हो। आप कह रहे हैं कि हर एक के लिए पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं, इसलिए हमें उन्हें पाने के लिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष करना होगा। प्रतिस्पर्धा करके आप कभी नहीं जीत सकते, भले ही आप सोचें कि आप जीत गए हैं। जब आप प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आकर्षण के नियम द्वारा आप अपने जीवन के हर पहलू में प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे और अंततः आप हार जाएंगे। हम सब एक हैं, इसलिए जब आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप खुद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपको प्रतिस्पर्धा को अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा और अपने मस्तिष्क को सृजनात्मक बनाना होगा। सिर्फ अपने सपनों, अपनी भविष्य दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें और अपने सारी प्रतिस्पर्धा को समीकरण से बाहर निकाल दें। ब्रह्मांड हर चीज़ की आपूर्ति करता है। हर चीज़ ब्रह्मांड से आती है और आकर्षण के नियम के माध्यम से लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है। आकर्षण के नियम को आपूर्ति के नियम जैसा ही माने। यही वह नियम है जो आपको असीमित आपूर्ति से अपनी मनचाही चीज़ पाने में समर्थ बनाता है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ की आदर्श फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आदर्श लोग, परिस्थितियाँ और घटनाएं
आपकी ओर आकर्षित होंगे और आप तक वह पहुंचा देगी। लोग आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे रहे हैं। अगर आपके मन में यह गलत धारणा है तो आप कमी का अनुभव करेंगे, क्योंकि आप बाहरी संसार और लोगों का आपूर्ति का स्रोत मानते हैं। सच्ची आपूर्ति का स्रोत तो अदृश्य क्षेत्र है। आप उसे ब्रह्मांड, विराट मस्तिष्क, ईश्वर, असीमित प्रज्ञा, चाहे जो भी नाम दें। जब आप कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो याद रखें, आपने उस चीज़ को फ्रीक्वेंसी पर होकर और ब्रह्मांडीय आपूर्ति के सामंजस्य में रहकर उसे आकर्षण के नियम से अपनी ओर आकर्षित किया है। हर चीज़ में व्याप्त ब्रह्मांडीय प्रज्ञा ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को सक्रिय करके आप तक वह चीज़ पहुंचा दी, क्योंकि यही नियम है। ईसा कहती हैं, हम अक्सर अपने शरीर और भौतिक अस्तित्व से भटक जाते हैं। यह तो सिर्फ हमारी आत्मा का पात्र है, और आपकी आत्मा इतनी बड़ी है कि वह पूरे कमरे को भर सकती है। आप अनंत जीवन है। आप ईश्वर का ऐसा मानवीय रूप है जिसे आदर्श बनाया गया है। माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं, बाइबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें ईश्वर ने अपनी छवि में बनाया है और हम सब समान हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा ब्रह्मांड खुद के बारे में जागरूक हो रहा है। हम कह सकते हैं कि हम खुलती संभावना के असीमित क्षेत्र हैं। यह सब सच है। और फुलर कहते हैं, आप जो हैं उसका 99% अदृश्य है और उसे छुआ नहीं जा सकता। आप ईश्वर का शारीरिक रूप हैं। आप मांस नहीं, आत्मा है। आप शाश्वत जीवन है जो खुद को आपके रूप में प्रकट कर रहा है। आप ब्रह्मांडीय जीव हैं। आप समुची शक्ति हैं। आप समूचा ज्ञान है। आप समूची प्रज्ञा हैं। आप पूर्णता हैं। आप भव्य हैं। आप रचयिता हैं और इस ग्रह पर अपनी रचना कर रहे हैं। जेम्स रे कहते हैं, हर धार्मिक परंपरा ने बताया गया आपको रचनात्मक स्रोत की छवि में रचा गया है। इसका मतलब है कि आप में ईश्वर की क्षमता और शक्ति है। आप में अपना संसार रचने की पूरी शक्ति है। हो सकता है आपने ऐसी चीज़ों की रचना की हो जो अद्भुत ना हो और आपके काबिल हो या ना हो सकता है आपने ऐसा नहीं किया हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल पर विचार करें। आपको अपने जीवन में जो परिणाम मिल रहे हैं, क्या आप उन्हें सचमुच चाहते हैं और क्या वे सचमुच आपके काबिल हैं? अगर वे आपके काबिल नहीं हैं तो फिर क्या यही बदलने का सही समय नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा करने की शक्ति है। रॉबर्ट कॉलियर कहते हैं, सारी शक्ति भीतर से आती है, इसलिए यह हमारे नियंत्रण में है। आप अपना अतीत नहीं है। जैक कैनफील्ड। बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वे अक्सर अतीत की घटनाओं को दोष देते रहते हैं। हो सकता है वे कहें कि उन्हें पीटने वाले माता पिता या विघटनकारी परिवार में बड़ा होना पड़ा। अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 85% परिवार विघटनकारी होते हैं। इसलिए अचानक आपको यह एहसास होता है कि आप इतने अनूठे नहीं हैं। मेरे माता पिता शराबी थे। मेरे माता पिता मुझे पीटते थे। जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया। मेरा मतलब है यह किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की कहानी है। असली सवाल यह है कि अब आप क्या करने वाले हैं। जैक कहते हैं, अब आप क्या चुनने वाले हैं, क्योंकि या तो आप अनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर आप अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब लोग मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीज़ें गायब होने लगती हैं और मनचाही चीज़ें बढ़ने लगती हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब अनचाहा हिस्सा बिल्कुल ओझल हो जाता है। प्रेंटिस मलफोर्ड कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को जीवन की स्याह पहलू पर केंद्रित रखता है वह अतीत के दुर्भाग्य और निराशा को बार बार भोगता है। यही नहीं, वह एक तरह से भविष्य में वैसे ही दुर्भाग्य और निराशाओं के लिए प्रार्थना करता है। अगर आपको भविष्य में दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं दिखता है तो आप दुर्भाग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको यही मिलेगा। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दे, चाहे आप जो भी हो, इससे आपका ही फायदा है।
अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपनी मन चाहे चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएं महसूस करते हैं, भेजना शुरू करते हैं, तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आपको तो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। लिसा निकोलस कहती हैं, आप अपनी तकदीर के निर्माता हैं, आप लेखक हैं और अपनी कहानी खुद लिखते हैं। कलम आपके हाथ में है और परिणाम वही है जिसे आप चुनते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ। आकर्षण के नियम के बारे में सुंदर बात यह है कि आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप इसी समय असली सोच से सोचना कर सकते हैं या सोचना शुरू कर सकते हैं और अपने भीतर सद्भाव और खुशी की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। नियम उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगेगा। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, देखिए आपके मन में कई धारणाएं होंगी, जैसे ब्रह्मांड में पर्याप्त से ज़्यादा है, या आपके मन में यह विश्वास होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ बल्कि जवान हो रहा हूँ। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके हम जैसा चाहे बन सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ। आप खुद को अपनी गलत आनुवंशिक विरासत, सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक धारणाओं से मुक्त कर सकते हैं और यह साबित कर सकते हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति संसार की शक्ति से ज़्यादा बड़ी है। डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्फ। हो सकता है आप सोच रहे हो, यह बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं नहीं कर सकता, या मेरी पत्नी मुझे ऐसा करने नहीं देगी, या मेरा पति मुझे ऐसा करने नहीं देगा, या करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, मैं यह करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूँ, या मैं इसे करने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं हूँ, या मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। आप जितना बड़ा इसे करना चाहें कर सकते हैं। मैं नहीं हूँ का हर वाक्य एक रचना है। मैं नहीं हूँ कहने के बारे में जागरूक रहना अच्छी बात है। ध्यान रहे, आप जो भी कहते हैं उसका निर्माण कर रहे हैं। मैं खाली स्थान है, आप कुछ भी भर सकते हैं। मैं हूँ, मैं और हूँ के बीच की जगह की शक्ति, शब्दों की शक्ति के बारे में डॉक्टर वोल्फ ने जो सशक्त सलाह दी है वह सभी महान उपदेशकों ने दी है। जब आप कहते हैं मैं हूँ तो इसके बीच के शब्द पूरी शक्ति से सृजन का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई के रूप में इसकी घोषणा कर रहे हैं। आप इसे निश्चितता के साथ व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए जब आप कहते हैं मैं थका हुआ हूँ, या मैं कड़का हूँ, या मैं बीमार हूँ, या मैं देर से पहुँच रहा हूँ, या मैं मोटा हूँ, या मैं बूढ़ा हूँ, तो जिन कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह जानने के बाद क्या यह अच्छा विचार नहीं है कि दो सबसे सशक्त शब्द मैं हूँ का इस्तेमाल आप अपने लाभ के लिए करें? यह कैसा रहेगा? मैं हर अच्छी चीज़ पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं समय का पाबंद हूँ, मैं चिर युवा हूँ, मैं हर दिन ऊर्जावान हूँ। अपनी पुस्तक द मास्टर की सिस्टम में चार्ल्स हानेल ने दावा करते हैं कि एक संकल्प हर उस चीज़ को समाहित कर देता है जिसे कोई इंसान चाह सकता है। उनका दावा यह संकल्प सभी चीज़ों के लिए अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न कर देगा। वे आगे कहते हैं, इसका कारण यह है कि संकल्प सत्य के अनुरूप है, और जब सत्य प्रकट होता है तो हर तरह की गलती या मतभेद गायब हो जाते हैं। यह संकल्प है, मैं पूर्ण, आदर्श, शक्तिशाली, उत्साहमय, प्रेमपूर्ण, सद्भावनापूर्ण और खुश हूँ। अगर आपको अपनी मनचाहे चीज़ अदृश्य में से खींचकर दृश्य में लाने का यह तरीका मेहनत भरा लगता हो तो इस शॉर्टकट को अपनाएं। आप जो चाहते हो उसे पूर्ण सच्चाई के रूप में देखें। इससे आप जो चाहते हैं वो प्रकाश की गति से प्रकट हो जाएगा। जिस पल आप मांगते हैं उस पल यह ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य होता है, और वह क्षेत्र मौजूद होता है। जब आप अपने मस्तिष्क में किसी चीज़ की कल्पना करते हैं और यह विश्वास रखें कि यह सच्चाई है और इसके प्रकटीकरण के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता,
चार्ल्स हानेल कहते हैं, यह नियम आपके लिए क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आदर्श स्वरूप में यकीन करने की हिम्मत करें। उस आदर्श स्वरूप के बारे में इस तरह सोचे जैसे यह सत्य हो चुका हो। जब हेनरी फोर्ड दुनिया में अपनी कार के सपने को साकार कर रहे थे तो उनके आसपास के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल समझा, क्योंकि उनकी निगाह में वे इतनी अजीब सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे थे। हेनरी फोर्ड मजाक उड़ाने वालों लोगों से ज़्यादा समझदार थे। वे रहस्य जानते थे, वे ब्रह्मांड का नियम जानते थे। हेनरी फोर्ड कहते हैं, अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं या आप सोच लें कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं। क्या आप सोचते हैं आप क्या कर सकते हैं? इस ज्ञान से आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। इस ज्ञान से आप जो चाहे वह काम कर सकते हैं। हो सकता है अतीत में आपने इस बात को बहुत कम आंका हो कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। देखिए, अब आप जान चुके हैं, आप विराट मस्तिष्क के स्वामी हैं, उनका अंश हैं, और आप इस विराट मस्तिष्क से जो चाहें बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी आविष्कार, कोई भी प्रेरणा, कोई भी जवाब, कोई भी चीज़ आप जो चाहे कर सकते हैं। आप जीनियस है, इसलिए खुद को यह बताना शुरू करें और आप सचमुच जो हैं उसके प्रति जागरूक बने। माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं, क्या इसकी कोई सीमा है? बिल्कुल नहीं। हर असीमित व्यक्ति है, हम असीमित व्यक्ति हैं, हमारे ऊपर कोई छत नहीं है। इस धरती के हर व्यक्ति के भीतर की क्षमताएं, योग्यताएं, प्रतिभाएं और शक्तियां असीमित हैं। अपने के विचारों के बारे में जागरूक बने। आपकी सारी शक्ति उस शक्ति के बारे में जागरूक रहने और उस शक्ति को अपनी चेतना में रखने में है। आपका मस्तिष्क भाव की ट्रेन जैसा बन सकता है, बशर्ते आप उसे बनने दें। यह आपको अतीत के विचारों से दूर ले जा सकता है, फिर यह अतीत की बुरी घटनाओं को भविष्य में प्रोजेक्ट करके आपको भविष्य के विचारों की ओर ले जा सकता है। यह अनियंत्रित विचार भी निर्माण कर रहा है। जब आप जागरूक बन जाते हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं। आप जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं। आपने अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और यहीं पर आपकी सारी शक्ति है। आप किस तरह ज़्यादा जागरूक बनते हैं? एक तरीका यह है, आप ठहर कर खुद से पूछें, मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूँ। जिस पल आप खुद से सवाल पूछते हैं आप ज़्यादा जागरूक हैं, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को वर्तमान पल पर ले आए हैं। इस बारे में सोचते समय खुद को वर्तमान की जागरूकता पर लाएं। इसे हर दिन सैकड़ों बार करें, क्योंकि याद रखें, शक्ति की जागरूकता में ही आपकी सारी शक्ति है। माइकल बर्नार्ड बेकविथ इस शक्ति की जागरूकता को संक्षेप में इस तरह कहते हैं, याद रखने को याद रखें। यह वाक्य जीवन का प्रिय गीत बन गया है। मैं याद रखने को याद रखूं। इस दिशा में अधिक जागरूक बनने के लिए मैं ब्रह्मांड से कहती हूँ, जब भी मेरा दिमाग मुझे नुकसान पहुँचा रहा हो तो यह मुझे हल्का झटका देकर वर्तमान में ले आए। यह हल्का झटका मुझे इस तरह लगता है जैसे मैं टकरा जाती हूँ या कोई चीज़ हाथ से छूट जाती है या आसपास तेज शोर होता है, शायरन या अलार्म बजता है। ये सारी चीज़ें मुझे इशारा कर देती हैं मेरा मस्तिष्क मुझ पर हावी हो चुका है। मैं तत्काल वर्तमान में लौट आता हूँ। जब मुझे ये संकेत मिलते हैं तो मैं तत्काल रुककर खुद से पूछती हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्या मैं जागरूक हूँ? और जाहिर है जिस पल मैं ऐसा करती हूँ मैं जागरूक बन जाती हूँ। जिस पल आप खुद से पूछते हैं क्या आप जागरूक हैं, आप वहाँ पहुँच जाते हैं, आप जागरूक बन जाते हैं। चार्ल्स हानेल कहते हैं, शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है। जब आप रहस्य की शक्ति के प्रति जागरूक बनते हैं और उसका प्रयोग शुरू करते हैं तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आकर्षण के नियम की ज़्यादा गहरी समझ होने के बाद आप सवाल पूछने की आदत डाल सकते हैं और ऐसा करने पर आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप इस पुस्तक का प्रयोग इसी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी की किसी भी चीज़ के लिए जवाब या मार्गदर्शन चाहते हैं तो सवाल पूछें। यकीन करें
आपको जवाब मिलेगा और फिर इसका कहीं से भी पन्ना खोल ले, जहाँ पन्ना खुलेगा आपको वहीं पर मार्गदर्शन और जवाब मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपको जीवन के सारे जवाब दे रहा है, लेकिन आप जवाब तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक कि आप जागरूक न बन जाए। अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में जागरूक बने, क्योंकि हर दिन हर पल आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं वे असीमित हैं। वे अखबार की सुर्खियों के रूप में आ सकते हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं, या आप यूं ही किसी से बात सुन सकते हैं, या रेडियो पर कोई गाना सुन सकते हैं। यह भी हो सकता है या पास से गुजरते ट्रैक के पीछे लिखी इबादत हो, या अचानक आपके मन में कोई प्रेरणा आ जाए। याद रखने को याद रखें और जागरूक बने। मैंने अपने और दूसरे के जीवन में पाया है कि हम अपने बारे में पूरी तरह अच्छा नहीं सोचते हैं और खुद से पूरी तरह प्रेम नहीं करते हैं। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो हम दरअसल अपनी मन चाहे चीज़ को खुद से दूर धकेल रहे हैं। हम चाहे जो चाहते हों वह प्रेम द्वारा प्रेरित है, या उन चीज़ों के प्रति प्रेम की भावनाएं महसूस करना है। युवा अवस्था, धन, आदर्श व्यक्ति, नौकरी, शरीर या सेहत, जिन चीज़ों से हम प्रेम करते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होगा। वे चीज़ें तत्काल प्रकट हो जाएंगी। पेच यह है कि प्रेम की फ्रीक्वेंसी, सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी भेजने के लिए आपको खुद से प्रेम करना होगा, और यह कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप बाहर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दिखने वाली चीज़ों से बौखला जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने बारे में इस समय जो देखते और महसूस करते हैं वह आपके अतीत के विचारों का परिणाम है। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो इस बात की संभावना है कि आपका वर्तमान स्वरूप दोषपूर्ण होगा। खुद से पूरी तरह प्रेम करने के लिए आपको एक नए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक पल के लिए स्थिर बैठ जाएं। अपने भीतर जीवन की उपस्थिति महसूस करने के लिए ध्यान केंद्रित करें। जब आप भीतरी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपके सामने प्रकट होने लगेगी। यह शुद्ध प्रेम तथा आनंद की भावना है और यह आदर्श है। यह उपस्थिति आपका आदर्श स्वरूप है। यह उपस्थिति आपका वास्तविक स्वरूप है। जब आप उस पर उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं और प्रशंसा करते हैं, तो आप खुद से पूरी तरह प्रेम करने लगेंगे। शायद जिंदगी में पहली बार। जब भी आप खुद को दोषदर्शी आंखों से देखें, तत्काल अपना ध्यान भीतर उपस्थित और इसके द्वारा प्रकट होने वाले अपने आदर्श स्वरूप की ओर मोड़ लें। ऐसा करने पर आपके जीवन में प्रकट हुई सारी कमियां दूर हो जाएंगी। इस उपस्थिति की रोशनी में कमियों का अस्तित्व नहीं रह सकता। चाहे आप आंखों की आदर्श ज्योति हासिल करना चाह रहे हो, बीमारी खत्म करना चाह रहे हो, सेहत पाना चाहें, गरीबी को अमीरी में बदलना चाहें, बुढ़ापे की प्रक्रिया को उलटना चाहें, या किसी नकारात्मक चीज़ को समूल विनाश करना चाहें, अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे प्रेम करें। आदर्श स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। चार्ल्स आनेल कहते हैं, पूर्ण सच्चाई यह है कि मैं आदर्श और पूर्ण है। वास्तविक मैं आध्यात्मिक है और इसलिए यह आदर्श से कम नहीं हो सकता। इसमें कोई कमी, सीमा या रोग नहीं हो सकता। हर चीज़ ऊर्जा है। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप विद्युत ऊर्जा द्वारा हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप खुद को विद्युत ऊर्जा से आवेशित करके हर मन चाहे चीज़ पाते हैं। आप आध्यात्मिक जीव हैं। आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह बस आकार बदलती है। इसलिए आपका सच्चा स्वरूप हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। ब्रह्मांड विचार से प्रकट होता है। हम न सिर्फ अपनी तकदीर के बल्कि ब्रह्मांड के भी निर्माता हैं। विचारों की असीमित आपूर्ति आपके लिए उपलब्ध है। समूचा ज्ञान, आविष्कार और खोजें ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में संभावनाओं का रूप मौजूद है और मानवीय मस्तिष्क द्वारा उन्हें बाहर निकालने का इंतजार कर रही हैं। हर चीज़ आपकी चेतना में है। हम सभी जुड़े हुए हैं और हम सब एक हैं।
अतीत की मुश्किलों, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक धारणाओं को छोड़ दें। आप ही इकलौते व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का शॉर्टकट और अपनी मनचाहे चीज़ को पूर्ण सच्चाई के रूप में देखना है। आपकी शक्ति आपके विचारों में है, इसलिए जागरूक रहें। दूसरे शब्दों में याद रखने को याद रखें। आप सबने इतने धैर्य से, इतनी शांति से इसे सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी की प्रगति हो, उन्नति हो, ब्रह्मांड आपकी रक्षा करे। आप सभी स्वतंत्र और सुख हो। आप सभी की इस प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत आभार। आपको ठीक लगे और अच्छा महसूस हो तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।